तो दोस्तों आज का सेशन है कि अपना सुख तो अपने में है, आप झांक कर के तो देखो। आज का सेशन क्या है? अपना सुख तो अपने में है, आप झांक कर के तो देखो। तो एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँ। मैं तो स्टोरी बताता हूँ हर बार। तो एक महात्मा थे, तो काफ़ी लंबी यात्रा करने जा रहे थे ट्रेन में। करीब 24-36 घंटे की रास्ता थी। तो उनके पास एक पोटली थी, पोटली में बहुत सारे पैसे भी थे। चोरों ने उनका पीछा कर लिया ट्रेन में। बोलो ओ महात्मा, इसके पास पोटली में पैसे, चल रहा देखते हैं, ये सोएगा तो सही, जब सोएगा जब मार देंगे। तो महात्मा बैठा था। महात्मा जब सोए, वो चोर सो गया कि चलो ये जग रहा है, अभी मैं सो लेता हूँ। जब तक महात्मा जग रहा है मैं सो लेता हूँ, जब ये सोएगा जब मैं जग जाऊँगा और चोरी कर लूँगा इसकी। तो महात्मा देखता रहा। जब चोर सोए, दोनों चोर सो गए, तो महात्मा ने अपनी पोटली वो निकाली और चोर के थैले में, पोटली में डाल दी। अब चोर जगे, महात्मा सो गया। अब वो चोरों की नींद जब टूटी तो वो जगे, फिर महात्मा सो गया। अब मौका है, चलो ढूंढ लेते हैं। अब पोटली में तो सब जगह देख लिया, महात्मा की जेब में, पोटली में, आसपास कहीं नहीं मिला। चोर को पोटली नहीं मिली। चलो अगले दिन देखते हैं, अगली बार देखते हैं, चुराते हैं। इसने रख कहाँ दी, उसको नहीं मिले चोर को। फिर चोर अपने सो गया। फिर महात्मा जगे, महात्मा ने फिर पोटली निकाली, उनके अपने में डाल ली, जग गए। अब चोर, जब महात्मा का फिर सोने का टाइम आया अगले दिन, फिर उन्होंने अपनी पोटली निकाली और चोर के पोटली में डाल दी। जो पैसे निकाले चोर के थैले में डाल दिए जब चोर सो गए थे। फिर से चोर अब जागते हैं तो फिर महात्मा के पोटली में देखते हैं कि पोटली रखी कहाँ है इसने। अरे गई तो गई, कहाँ रखता है। जब जगता है इसके पास होता है, सो जाता है तो कहाँ जाती है पोटली। समझ में नहीं आ रहा इसकी चोरी नहीं कर पाया। अब जो है वो चोर बोला, चोर जगा, महात्मा से बोला, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि मैं चोरी करना छोड़ दूँगा, मेरा ख़ानदान चोरी करना छोड़ देगा, तो ये बता कि ये पोटली रखी कहाँ थी तुमने। महात्मा बोला, अरे तू अपने अंदर झांक के देख लेता, तू मालिक था रे, मालिक था। पोटली तो तेरे पास थी, तू एक बार अपने अंदर तो झांक के देख लेता, अपने पोटली में देख लेता तो तू चोर नहीं था रे, मालिक था। तू चोरी करने आया, हमारी तरफ कुछ नहीं मिला तेरे को। सो आप समझ गए होंगे, इसका कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर झांक के देखने से सब कुछ मिल जाएगा, बाहर भी मिल जाएगा। अपना सुख अपने में है, बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे कि एक और स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी है एक मृग की। मृग के नाभ से एक सुगंध आती है, कस्तूरी। तो वो जंगल में इधर उधर भागता फिरता है, दौड़ता फिरता है।
उस सुगंध को कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, बट वो अपने अंदर नहीं देखता है। तो वही हाल इन मनुष्यों का है, कुछ मनुष्यों का भी वही हाल है। इधर उधर इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, उसकी बुराई करना, इसकी बुराई करना। बट जितनी जिसकी जितनी बुराई होती है उतनी स्तुति भी होती है। एक हाथी था, हाथी हाथी जब गांव में जाता है, तो हमारे इधर जब गांव में जाता है, मैं सेवड़ा का हूँ, ज़िला भिंड का। तो वहाँ गांव में जब हाथी जाता है तो गणेश भगवान आ गए, गणेश भगवान आ गए, आदमी हाथ जोड़ता है, पीछे कुत्ते भों 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 करते रहते हैं। वो करते हैं। अब कुत्तों से पूछा जाएगा क्यों भों भों भौंक रहे हैं, तो कुत्ते बोलते हैं कि हाँ हाथी, बट हाथी नहीं रुकता, वो चलता जाता है, कुत्तों की तरफ भी नहीं देखता, क्योंकि कुत्तों की इतनी औकात है नहीं कि वो सामने आके भों भों करें। पीछे भौंकते रहेंगे, सामने नहीं आते। वो पता है कि सूंड मारेगा, गिर जाएगा, पीछे भौंकते रहते। तो कुत्तों से पूछा गया है क्यों भौंक रहे हो, वो बोला ये आदमी इसके हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, इसलिए वो कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्तों ने बोला कि ये हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, इसलिए वो ये बोल रहे हैं अपनी भाषा में। बट हाथी ना कुत्तों की तरफ देखता है, ना जो हाथ जोड़ रहा है उनकी तरफ ठहरता भी नहीं है, वो अपना आगे बढ़ता जाता है। तो बुद्धिमान लोगों की यही वो है। हाथी अपनी मस्त चाल चलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, पीछे कुत्ते भूखते जाते हैं, आगे लोग हाथ जोड़ते जाते हैं। वो वहाँ भी नहीं ठहरना नहीं है, उसको चलते जाना है। अच्छे लोगों की यही पहचान है, आगे बढ़ने वाले की यही पहचान है। तो कहने का मतलब, जिसकी जितनी स्तुति होती है उसकी उतनी निंदा भी होती है, उतनी ही बुराई होती है पीछे, उतनी उसकी बड़ाई भी होती है, स्तुति भी होती है। स्तुति और निंदा बराबर होती है। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।